नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं गायत्री आचार्य। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय स्टेट बैंक एटीएम से करोड़ों रुपए की चोरी करने वाले आरोपियों को उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। दीक्षा होम्योपैथी क्लिनिक के द्वारा वृद्धजनों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर कंबल किए गए वितरित। नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह मनाने और इस दौरान बंद को सफल बनाने के लिए लगाया बैनर पोस्टर। और जामावाड़ा धान खरीदी केंद्र में केवल 8 टोकन ही कटे। बुधवार को 5 किसानों से 179 क्विंटल धान की हुई खरीदी। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। बस्तर पुलिस ने शहर के एसबीआई एटीएम से करोड़ों रुपए की चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शहर के अलग अलग एसबीआई के एटीएम से लगभग 1,08,62,000 रुपए की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को बस्तर पुलिस की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं और बीते 3 महीनों में शहर के अलग अलग एसबीआई बैंक के एटीएम से रुपए चुराने की वारदात को अंजाम देते थे। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को धर दबोचा है और इनके पास से 2 लाख रुपए नगद, 4 महंगे मोबाइल फोन और अलग अलग नाम के बैंक पासबुक और 6 एटीएम भी जब्त किए हैं। वहीं इनके बैंक खाते में मौजूद 36 लाख रुपए को भी फ्रीज कर दिया गया है। बस्तर एसपी दीपक झा ने पूरे घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शहर के एसबीआई मेन ब्रांच के प्रबंधन ने कोतवाली थाने में शिकायत की थी कि बीते 3 महीने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह में शहर के 4-5 एसबीआई एटीएम से लगभग 1,08,00,000 रुपए की राशि गायब है और बैंक द्वारा मिलान के दौरान ये रकम नहीं मिल रही है। बैंक प्रबंधन की शिकायत के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई और 8 सदस्यीय टीम बनाकर लगातार इस मामले की पड़ताल जारी की, जिसके बाद साइबर सेल की मदद से एक क्लू मिलने के बाद ये टीम जगदलपुर से उत्तर प्रदेश जौनपुर पहुंची और वहां से भी आरोपियों के भाग जाने की जानकारी मिलने के बाद इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर धर दबोचा। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी अनुराग यादव और जनार्दन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपी पिछले 1 साल से इस वारदात में सक्रिय थे। एसपी श्री झा ने बताया कि इन शातिर चोरों द्वारा एनसीआर कंपनी के एटीएम मशीनों को ही टारगेट बनाया जाता था और तकनीकी जानकारी पकड़कर इनके द्वारा एटीएम से पैसे आहरण कर ले जाते थे। एसपी ने यह भी बताया कि शातिर चोरों द्वारा केवल एसबीआई के एटीएम, कुछ एटीएम इनके द्वारा किराए में भी लिए जाते थे और इन एटीएम के जरिए पैसे निकाल लिए जाते थे। एसपी ने कहा कि इनके द्वारा बस्तर जिले के एसबीआई एटीएम से ठगी की गई राशि में 2 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं, जबकि 3 लाख रुपए से अधिक के महंगे मोबाइल फोन जब्त किए गए। पूछताछ के दौरान इन्होंने पुलिस को बताया कि अपने लाइफ स्टाइल के लिए इनके द्वारा इन एटीएम को निशाना बनाकर पैसे आहरण किए जाते थे। इधर इनके बैंक खातों में 36 लाख रुपए पाए गए, जिन्हें बैंक के माध्यम से फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। एसपी ने कहा कि इस पूरे वारदात में इन 2 शातिर चोरों के अलावा और अन्य अपराधी भी शामिल हैं। आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनकी भी पतासाजी की जा रही है। वहीं किसी बैंक कर्मचारी के मिलीभगत के सवाल पर एसपी ने कहा कि इस मामले में भी जांच की बात कही है। वहीं आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भी मामला दर्ज किया गया है। वहां भी इनके द्वारा एटीएम से चोरी करने के मामले सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120B और 66 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए रिमांड में लेकर उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं कोतवाली पुलिस के 8 सदस्यीय टीम द्वारा सप्ताह भर के भीतर इस मामले को सुलझा लेने की उपलब्धि में प्रदेश के डीजीपी से पुरस्कार दिलाने के लिए निवेदन करने की बात भी एसपी ने कही है। कोतवाली थाना में दिनांक 23 तारीख को एक अपराध दर्ज करवाया गया बैंक एसबीआई के द्वारा, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनके जो शहर के एटीएम है, लालबाग, कोठारी मार्केट और अन्य एटीएम है, वहाँ से पैसे अकाउंट से डेबिट होने के बाद एटीएम में एरर मैसेज आ रहा था कि पैसा विथड्रॉ नहीं हुआ है, जिस कारण से शिकायत प्राप्त होने पे पैसे वापस उनको रिफ़ंड कर दिए थे बैंक में, जबकि एटीएम से भी पैसा रिफ़ंड हो जा रहा था। ये लगभग 3 महीने से इस प्रकार का धोखाधड़ी हो रहा था, जिससे कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगभग 1,08,00,000 रुपए से भी अधिक, अब तक की जानकारी में उतने से अधिक पैसे का धोखाधड़ी बैंक के साथ किया गया है। मामला गंभीर होने के कारण तत्काल एडिशनल एसपी श्री ओपी शर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया, जो टीम तत्काल साइबर सर्वेलेंस और अन्य साक्ष्यों की मदद से हम लोगों ने संदेहियों को पतासाजी शुरू कर दिया और एक विशेष टीम बनाकर अनुमति लेकर के हम लोग
यूपी के जौनपुर ज़िले में वहाँ से 2 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ़्तार किया है, जिसको गिरफ़्तार करने में हमारी टीम ने काफ़ी उसमें मेहनत किया, क्योंकि आरोपी वहाँ से बनारस से दिल्ली भी चले गए थे। जब दिल्ली पुलिस के सपोर्ट से हम लोगों ने वहाँ के अधिकारियों से सपोर्ट लेकर, सीआई सपोर्ट लेकर हमने उनको वहाँ से हिरासत में लेकर जौनपुर से ट्रांजिट रिमांड लेकर आए। पूछताछ में जानकारी ये मालूम पड़ा है, जो मोडस ऑपरेंडी है इनका, ये इन्होंने पिछले 3-4 महीनों में लगभग 47 खातों और 28 ATMs का इस्तेमाल किया है। और ये इन ATMs जो उनके दोस्त रिश्तेदार के थे या अपने खुद स्वयं आरोपियों के ही थे, और कुछ इन्होंने किराए पे भी लिया था अपने गांव वालों से 4,000-5,000 ऐसा दे देंगे, 4-5 ऐसा कह के। और इन ATMs को लेकर के ये फ्लाइट से रायपुर आते थे, यहाँ से सेल्फ ड्रिवन गाड़ी लेके यहाँ जगदलपुर आते थे। यहाँ पर आकर के ये फिर ये ATM में जैसे ATM से विड्रॉल करते थे, और पैसा निकालने के बाद ये जैसे कैश डिस्पेंसर में जैसे ही पैसा आता था, अपने हाथ से इसको कुछ टेम्परिंग करके ये पैसा निकाल भी लेते थे, और ऐसा एरर मैसेज आ जाता था कि पैसा निकला नहीं है, जिस कारण से फिर बैंक इनको रिफ़ंड कर देती थी। और इस प्रकार इन्होंने भी लगभग 3 महीने में कई बार 4 बार से अधिक यहाँ आए हैं। इन्होंने इस जानकारी पता चला है कि धमतरी में भी इस प्रकार का अपराध की इसमें अपराध दर्ज है। इसके अलावा पिछले काफ़ी समय से सक्रिय थे, अन्य जगह भी सक्रिय रह सकते हैं, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। और दोनों आरोपियों से हम लोगों ने लगभग 2 लाख रुपए कैश और महंगी मोबाइल्स और घड़ियाँ और पासबुक, ATM, चेकबुक, ये सभी हम लोगों ने इनसे जब्त किया है। इसमें अभी तक हम लोगों ने इसमें अभी तक 36 लाख रुपए, जो कि 13 खातों के हैं, उसको ऑलरेडी बैंक की मदद से फ्रीज़ कर दिया है। अन्य खाते जिसमें इस प्रकार की धोखाधड़ी होती थी, उसको भी हम लोग जानकारी लेकर के उनमें भी आगे फ्रीज़ करके उसमें भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। और आगे जो अन्य आरोपी शेष हैं, क्योंकि ये गिरोह में अन्य भी आरोपी हैं, उनकी पतासाजी के लिए और उनको गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है। बस्तर में नक्सलियों ने 2 से 8 दिसंबर तक PLGA सप्ताह मनाने का आह्वान किया है। नक्सली पीपुल्स लिबरेशन और गुरिल्ला आर्मी के विलय के स्थापना दिवस के रूप में हर वर्ष PLGL सप्ताह नक्सलियों द्वारा मनाया जाता है। माओवादियों द्वारा PLGA सप्ताह के दौरान अपने बंद को सफल बनाने के लिए हर वर्ष जमकर उत्पात मचाया जाता रहा है। इस वर्ष भी माओवादियों ने अपने बंद को सफल बनाने के लिए सप्ताह शुरू होने से पहले ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। साथ ही अंदरूनी इलाकों में मार्गों को अवरुद्ध करने के साथ साथ जगह जगह बड़ी संख्या में नक्सली पर्चे और बैनर पोस्टर चस्पा कर बंद को सफल बनाने की अपील की है। माओवादियों ने अपने बंद के दौरान बस्तर संभाग के कई अंदरूनी इलाकों में जमकर उत्पात मचा रखा है। बस्तर के संवेदनशील इलाकों में माओवादियों ने भारी मात्रा में पर्चे फेंककर बैनर पोस्टर चस्पा कर बंद को सफल बनाने की अपील की है। तो बंद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी पूरे संभाग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि नक्सली अपने बंद के दौरान किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बस्तर पुलिस ने पूरे बस्तर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। प्रतिवर्ष अनुरूप इस वर्ष में भी 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक नक्सली द्वारा PLGA सप्ताह मनाए जाते हैं। इस अवधि में कोई ना कोई घटना का अंजाम देने की नक्सली कोशिश की जाती है। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा इलाके में सतर्क होकर एरिया डोमिनेशन, एम्बुश और अन्य प्रकार का ऑपरेशन संचालित कर नक्सल की इस प्रकार गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है। विगत 2-3 दिन में 3-4 ऐसा घटना हुई है। इसके बावजूद लगातार अंदरूनी क्षेत्र में और सीमावर्ती इलाका में स्पेशल फोर्सेज जैसे DRG, STF, कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF, BSF, ITB, SSB द्वारा लगातार ऑपरेशन संचालित की जा रही है। इस पर कुछ सफलता भी हमको प्राप्त हुआ और आने वाले समय में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि विगत दिनों में नक्सल के कोर इलाका में हमको काफ़ी अच्छा बढ़त प्राप्त हुआ है। इसी कई इलाका में जो नक्सल के कैंप के ऊपर रेड की गए थे, नक्सली मारा गए थे और उनकी डेड बॉडीज रिकवर करने के साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए थे। कहीं ना कहीं इस बौखलाहट को देखते हुए नक्सली द्वारा अपना कैडर को मनोबल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार घटना का अंजाम देने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुरक्षा बल सतर्क है और आने वाले समय में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के माध्यम से नक्सल के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करेगा। बस्तर जिले के लगभग विभिन्न धान खरीदी क्षेत्रों में धान खरीदी आरंभ हो चुकी है। जगदलपुर ब्लॉक के ग्राम जामावाड़ा उपार्जन केंद्र में बुधवार से धान खरीदी आरंभ हुई। बुधवार तक इस धान उपार्जन केंद्र में केवल 8 टोकन ही जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बुधवार को 5 किसानों से 179 क्विंटल धान खरीदी की गई। क्षेत्र के कुछ किसानों ने ये शिकायत की है कि लैंप्स प्रबंधक द्वारा हमाल नहीं होने की बात कहकर टोकन नहीं काटा जा रहा है। इस संबंध में जामावाड़ा लैंप प्रबंधक उत्तम सेठिया ने किसानों की शिकायत को गलत बताते हुए कहा,
उत्तम सेठिया लैंप्स प्रबंधक। आपके यहाँ कितने किसान हैं? यहाँ 452 किसान। और कितना रकबा है धान का? धान का रकबा है, एक मिनट, धान का रकबा 799.26। अच्छा जी। अभी तक कितने टोकन कटे हैं? अभी तक कुल हमारे आसर ग्राम में 9 ग्राम में से 8 की टोकन कटी है। और टोकन की आवक अभी धीरे धीरे बढ़ेगी और क्षेत्र में अभी मीडिया की काम चल रही है, तो उस चक्कर में टोकन ज़्यादा नहीं कटी है। कुछ किसानों ने शिकायत किया है कि जब यहाँ पहुँच रहे टोकन के लिए तो हमाल नहीं है बोल के उनका टोकन नहीं काटा जा रहा है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है सर कि टोकन नहीं कट रहा। हमाल तो हमारे पास है ही पर्याप्त में चल रही है, बस मेंढा ही नहीं हुई है, उस चक्कर में टोकन नहीं कटा है ज़्यादा। मतलब जो किसान आ रहे हैं उनका टोकन काटा जा हाँ, रहा है, तुरंत वापस नहीं भेजा। हाँ, उनका टोकन पूरा ही कट रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर शहर के पंचपथ निवासी अनुपा दास, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के समक्ष बैठकर 1 करोड़ रुपए जीते और बस्तर का नाम रोशन किया है, उनके जगदलपुर पहुंचने पर बुधवार को नगरवासियों ने चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अनुपा दास ने कहा, सबसे पहले तो पूरे जगदलपुर के जितने भी लोग हैं जो मेरी खुशी में मेरा साथ दे रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद सबको, और सबका नाम रोशन कर पाई, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। और जगदलपुर वालों की जो उपेक्षाएं मुझसे थी उसको मैंने फुलफिल किया। और जगदलपुर जो जिस तरीके से बस्तर का नाम आता था, अब कम से कम ये बोला जाएगा कि हाँ, करोड़पति में जाके कोई यहाँ से सक्सेस हुआ है। बहुत अच्छा लगा। और सफ़र तो थोड़ा लंबा था, पर ये खुशी है कि एक सुखद मोड़ पे आके ये ख़त्म हुआ। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। और इसके बाद अब जो आगे का सफ़र है वो थोड़ा, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि मम्मी की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी थोड़ा टाइम मैं उनके साथ रहना चाह रही हूँ, उनकी देखभाल करूँ, और आगे जो भी होगा आप लोगों को। अब बीमारी ऐसी है कि बीच बीच में हमको फिर से चेकअप के लिए वहाँ जाना पड़ेगा मुंबई, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। पर अभी सबकी दुआओं का ही असर है कि वो ठीक हैं, और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और वे इलाके जो नक्सलियों के कब्जे में हैं, उन इलाकों तक पहुंच मार्ग बनाकर ग्रामीणों को विकास की सौगात दे रही है।
ऐसा ही एक मार्ग है अरनपुर जगरगुंडा मार्ग, जिसे शीघ्र ही शुरू करवाने खुद एसपी दंतेवाड़ा मौके पर पहुंचकर कार्य प्रगति का जायजा लिया और जवानों का मनोबल बढ़ाने, उनकी समस्याएं सुनकर मौके पर ही निवारण की बात भी कही। एसपी अभिषेक पल्लव खुद बाइक पर निकलकर जगह जगह मुआयना किया। हम आपको बता दें कि ये मार्ग नक्सलियों के कब्जे में आने के बाद से करीब 2 दशक से बंद है। सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से आवागमन पूरी तरह से बंद है, पर दंतेवाड़ा एसपी ने उम्मीद जताई है कि 26 जनवरी तक अरनपुर से जगरगुंडा मार्ग को पूरी तरह से चालू कर लेने का प्रयास जारी रहेगा। कभी नक्सलियों की उप राजधानी कहलाने वाले जगरगुंडा अरनपुर इलाके में अब शांति और विकास नजर आने लगा है। इस संबंध में एसपी दंतेवाड़ा अभिषेक पल्लव का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नवीन कमारगुड़ा कैंप खुलने के बाद आज कमारगुड़ा को जगरगुंडा से पोकलेन और जेसीबी के द्वारा भरवा दिया गया। रोड को करीब 70 से 80 जगह काटा गया था। दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों के द्वारा इस रोड को भरा गया। 15 साल बाद ये रोड को खुला है। जो रोड खुलने के बाद ग्रामीणों का एम्बुलेंस जा पाया, वहाँ पे पीडीएफ दुकान खुल पाया है और ग्रामीणों में कैंप को लेकर काफ़ी हर्ष और उल्लास है। कोंडागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम जोबा के समीप नेशनल हाईवे 30 पर बीती रात एक गंभीर हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल कोंडागांव में जारी है। दरअसल कोंडागांव जिले के ग्राम लंजोड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे बीजापुर के एक परिवार के 5 लोग रात्रि में शादी समारोह से वापस बीजापुर अपनी कार से लौट रहे थे। तब अचानक 10 बजे के आसपास जिले से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 30 पर ग्राम जोबा के समीप उनकी कार सड़क पर एक खड़ी ट्रक को पीछे से टक्कर मारते हुए अंदर जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर व्यक्ति को जिला अस्पताल कोंडागांव में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। घटना में कार बुरी तरीके से ट्रक के पीछे फंस गई थी, जिसलिए मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम को मृतकों के शव और घायल को निकालने में कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। बस्तर सांसद दीपक बैज और हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक चंदन कश्यप नारायणपुर धान खरीदी केंद्र बेनूर पहुंचकर धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। धान खरीदी की शुरुआत होते ही अब खरीदी में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इस बात का ध्यान जिला प्रशासन समेत जनप्रतिनिधि रखने का प्रयास कर रहे हैं और औचक निरीक्षण कर धान खरीदी की व्यवस्था को देखने पहुंच रहे हैं। ऐसे ही औचक निरीक्षण करने नारायणपुर जिले के बेनूर धान खरीदी केंद्र में बस्तर सांसद दीपक बैज और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप पहुंचे और खरीदी प्रभारी को किसानों के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और सही तरीके से किसानों का धान खरीदने की समझाइश दी। चलो नहीं लाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग अगर आया होगा ना यहाँ तो उसको कोशिश करो कि उसका पूरे धान कपा उसको वापस ले जाने की मत करो, दोबारा टोकन वाला काम मत करो, जो आया उसको कपा दो, ठीक है। तोड़ने वाले थोड़ा अच्छा तोड़वाए, तोड़ने वाले बदल दिया होगी कहीं ज़्यादा फिर रहूँगा मैं। कितने का टारगेट रहता है यहाँ पे? टारगेट कितने का रहता है हर साल का? पिछले साल कितना टारगेट रहा? 24,000 कुंटल। हाँ 24,000 कुंटल। 24,000 कुंटल। इस समय क्या है? 30,000। चलो किसानों को ज्यादा दिक्कत ना हो जी। उसका ध्यान रखो। पथरागुड़ा सिविल लाइन में हिरवानी परिवार के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन मंगलवार को सती चरित्र और भरत कथा सुनाते हुए कथावाचक आचार्य तोरण शर्मा ने कहा कि किसी भी स्थान पर बिना निमंत्रण जाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपका अपने इष्ट या अपने गुरु का अपमान न हो, चाहे वो स्थान अपने जन्मदाता पिता का ही घर क्यों न हो। कथा के दौरान श्री शर्मा ने कहा, सती चरित्र के प्रसंग को सुनाते हुए भगवान शिव की बात को नहीं मानने पर सती के पिता के घर जाने से अपमानित होने के कारण स्वयं को अग्नि में स्वाहा होना पड़ा। पंडित जी ने कहा कि परिवार को बचाए रखने के लिए धैर्य संयम की आवश्यकता होती है। कथावाचक ने कहा कि भागवत कथा ये बताती है कि जीवन की 4 सीढ़ियां माता पिता गुरु और भगवान होते हैं। इनके प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा वचन प्रतिदिन 2 से 6 बजे तक सुनाया जाता है। कोंडागांव थाना क्षेत्र में चल रहे लाखों के अवैध जुए पर कार्रवाई नहीं करना थाना प्रभारी लोहंडीगुड़ा को भारी पड़ गया और एसपी ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई करते हुए लाइन अटैच कर दिया।
दरअसल लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र में दीपावली के दिनों से लगातार कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से जुआ खेला जा रहा था और इस बात की शिकायत लोहंडीगुड़ा थाना प्रभारी को की गई, पर उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद इस बात की शिकायत बस्तर एसपी दीपक झा तक पहुंची और एसपी ने मामले की जांच और कार्रवाई के लिए अन्य थाने से पुलिस बल को भेजा और पुलिस जवानों ने मौके से जुआ खेलते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एसपी बस्तर ने शिकायत सही पाते हुए लोहंडीगुड़ा थाना प्रभारी को तत्काल लाइन अटैच कर दिया। इस संबंध में बस्तर एसपी ने कहा, लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही थी, लिखित शिकायत भी प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर थाना प्रभारी को सूचित किया गया था, निर्देशित किया गया था। इसके बाद भी वो संतोषजनक कार्रवाई वहाँ पर नहीं हुई थी, जिसको फिर कार्रवाई के लिए अन्य स्रोतों से फिर कार्रवाई वहाँ पर किया गया है। जुआ की एक रेड की कार्रवाई हुई थी, जिसमें 8 आरोपी गिरफ्तार हुए थे और 28,000 रुपये जब्त हुए थे। तो क्षेत्र में चूँकि डीजी महोदय का भी निर्देश है, किसी प्रकार का अवैध गतिविधियों को कोई भी बढ़ावा नहीं देंगे। उनके द्वारा काम में लापरवाही पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से उनको लाइन में रक्षित निरीक्षक में संबद्ध कर दिया गया और उनको अन्य थाना प्रभारी को वहाँ पदस्थ कर दिया गया। लंबे समय से बैकफुट पर माने जा रहे नक्सली दोबारा अंदरूनी इलाकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया है और सुकमा और बीजापुर जिले में नक्सली लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बस्तर में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस दबाव में नक्सली लंबे समय से बैकफुट पर थे, पर कुछ दिनों से नक्सली दोबारा अपनी मौजूदगी दिखाते हुए उत्पात मचा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में वरिष्ठ केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार 2 दिनों के लिए बस्तर पहुंचे थे और पूरा एक दिन सुकमा बीजापुर जिले के अंदरूनी इलाकों का दौरा भी किया और बस्तर में फिलहाल हालात बेहतर होते जा रहे हैं और नक्सल घटनाओं में भी कमी आई है, ऐसा बयान दिया है। जिसके बाद तुरंत नक्सलियों ने अपनी गतिविधियां नक्सली इलाकों में बढ़ाया और हफ्ते भर में बीजापुर और सुकमा जिले में वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि अंदरूनी इलाकों में पुलिस कैंप खुलने और नक्सलियों के लगातार आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने से नक्सल संगठन कमजोर पड़ता देख नक्सली बौखलाहट में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, पर पुलिस लगातार नक्सलियों पर दबाव बना रही है और नक्सलियों के खिलाफ चौतरफा लड़ाई लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 से 8 दिसंबर नक्सली अपना PLGA सप्ताह मनाते हैं और इस बीच किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बस्तर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और सर्चिंग बढ़ा दी गई है। इस संबंध में बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा, विगत दिनों में 2-3 ऐसा घटना हुआ, इसका पुलिस द्वारा समीक्षा की जा रही है और उसी अनुरूप आने वाला समय में और बेहतर तरीके से कैसे नक्सल की लोकेशन के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उसी दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और वर्ष 2020 में अब तक 17 जो नया पुलिस कैंप प्रारंभ किए गए थे, नक्सल का जो कोर इलाका जो माना जाने वाले इलाका में सुरक्षा बल द्वारा नया कैंप स्थापित करके उसमें नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ इलाका में जो विकास कार्य को भी तेज़ी से आगे ले जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी परेशानी को देखते हुए नक्सली द्वारा कहीं न कहीं घटना का अंजाम देते हुए ग्रामीणों को भयभीत करने के लिए कोशिश करो और सुरक्षा बल का मनोबल गिराने के लिए उनका एक कोशिश है। लेकिन आम जनता भी नक्सल का एक असली चेहरा है जो विकास विरोधी और एक जन विरोधी चेहरा है, उसके देख लिए पहचान ली, इसलिए नक्सल की इस प्रकार के जो गतिविधि से वो लोग डरेगा नहीं और सुरक्षा बल भी लगातार नक्सल की इस प्रकार का जो कोशिश है उसका नाकाम करते हुए आगे बढ़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। दीक्षा होम्योपैथिक क्लिनिक द्वारा स्थानीय धर्मपुरा में स्थित आस्था निकुंज वृद्धाश्रम में बुधवार को वृद्ध जनों की निःशुल्क मेडिकल जांच की गई और ठंड से बचाव के लिए कंबल बांटे गए। इस दौरान पूर्व महापौर किरण देव और समाज कल्याण विभाग की डिप्टी डायरेक्टर वैशाली मरडकर उपस्थित थीं। दीक्षा होम्योपैथिक क्लिनिक द्वारा 2 दिसंबर को क्लिनिक के 1 साल पूरा होने पर धर्मपुरा स्थित आस्था निकुंज वृद्धाश्रम में रहने वाले माताओं का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया और उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले होम्योपैथिक दवा भी दी गई। इसके साथ ही सभी वृद्धजनों का हेल्थ कार्ड भी बनाया गया, जिससे निःशुल्क इलाज का लाभ भी उन्हें भविष्य में भी मिल सके। इस दौरान होम्योपैथिक डॉक्टर दीक्षा सिंह ने कहा, पहले हमारे क्लिनिक के द्वारा जो हमने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है प्रतिरोधक क्षमता, वो कोरोना से
बचने के लिए होम्योपैथिक में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाई है। तो ये बुजुर्गावस्था में जो कि लोग ज़्यादा गंभीर रूप से संक्रमित हो सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको हम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाई दें ताकि काफ़ी हद तक उससे बचने में वो कारगर हो सके। और आगे भी हेल्थ कार्ड जारी करके हम इनकी सेवा करेंगे। जो भी इनको आगे तकलीफ़ होगी या उनको हमारी ज़रूरत होगी तो हम निःशुल्क रूप से उनकी मदद करेंगे। इस वजह से हम यहाँ आए हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। और हमारे काका जी हैं किरण देव जी, जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमेशा सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, तो उनसे मैं इंस्पायर्ड होके मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ बस्तर के। और हमारे माननीय संग्राम सिंह राणा जी, वो भी जो हमारे मदद करने को आए हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे। और मैडम का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने के लिए और सबसे मिलने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। आप कुछ उपहार भी लेकर आए हैं? जी, मैं अभी ठंड का समय है तो इसलिए बुज़ुर्ग हैं तो इनके लिए मैं कंबल लेकर आई हूँ ताकि ठंड से बचने में थोड़ी सी मदद कर सकूँ। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण में डॉक्टर हर्षिता लक्ष्मी अय्यर, सुरेश कश्यप, सविता बघेल सहित अन्य स्टाफ ने अपना सहयोग दिया। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते एक बार फिर एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय स्टेट बैंक एटीएम से करोड़ों रुपए की चोरी करने वाले आरोपियों को उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। दीक्षा होम्योपैथी क्लिनिक के द्वारा वृद्धजनों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर कंबल किए गए वितरित। नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह मनाने और इस दौरान बंद को सफल बनाने के लिए लगाया बैनर पोस्टर। और जामावाड़ा धान खरीदी केंद्र में केवल 8 टोकन ही कटे। बुधवार को 5 किसानों से 179 क्विंटल धान की हुई खरीदी। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।